जुजुत्सु काइज़न ही एक ऐसा एनिमे है जो हर एक एपिसोड के साथ कुछ ना कुछ मीम बनवा ही देता है। आई डोंट नो व्हाई बट इट जस्ट डज। キララからのテルバンでの着信はな、異常事態の合図なんだよ。やだね。 But to be honest, this anime is also heartbreaking. Culling Games का एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम लोग को प्रिंसिपल यागा का सेगमेंट दिखाया था जहाँ पे he was getting on trial for his curse technique, जो कि जुजुत्सु सोसाइटी का हायर अप सोचा था कि वो चीज बहुत डेंजरस हो सकता है। सीरियसली हाउ बैड कैन दे बी, विच इज प्रीटी इनसेन, आई वोंट लाई। क्योंकि वो लोग का लॉजिक ये था कि अगर प्रिंसिपल यागा पांडा को क्रिएट कर सकता है, व्हाट इज स्टॉपिंग हिम फ्रॉम क्रिएटिंग एन आर्मी ऑफ कर्स बॉडीज। और उसका जब बैक स्टोरी दिखाया था यहाँ पे तो इट एक्चुअली शोड समथिंग विच इज वेरी रियलिस्टिक अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नेचर। इट शोड व्हाट लूजिंग समवन डज टू पीपल। जब कुसाकाबे की सिस्टर अपने बच्चे के सोल को किसी और चीज में देखती है हु शी हैड लॉस्ट बिफोर, वो पूरा ब्रेक डाउन हो जाती है डीप डाउन, which is kind of what happens in real life when someone loses their loved ones. In her case, वो बिना अपने बच्चे के नहीं जी पाती है, which was why जब वो कर्स बॉडी को देखती है it reminded her of a child जिसका सोल उस चीज में रहता है। But the sad reality ये है कि ये चीज हेल्दी नहीं था फ्रॉम अ प्रॉपर माइंडसेट के पर्सपेक्टिव से। और प्रिंसिपल यागा का कर्स टेक्निक पब्लिक नहीं हो सकता था यहाँ पे। सो इट वॉजंट पॉसिबल फॉर कुसाकाबे's सिस्टर टू बी विथ her child. It was heartbreaking to see a loving mother like this. And this part यार, जब प्रिंसिपल यागा को वो लोग कन्फ्रंट किया है फाइनली, जुजुत्सु सोसाइटी का एल्डर्स लोग उसके सामने आके उसको वार्निंग दे रहा था एंड दे वर अबाउट टू एंड हिज लाइफ। क्योंकि अब गोजो सातोरु सील्ड हो चुका है तो वो लोग को कोई डेंजर नहीं था कि कौन स्ट्रॉन्ग बंदा आके वो लोग को रोकेगा ये सब करने के साथ, विच इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग। एंड दस प्रिंसिपल यागा का कैरेक्टर यहीं पे खत्म हो गया था। जस्ट लाइक दिस, गोजो का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन लाइफ एंड हो गया यहीं पे। इट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग once again टू वॉच। वो अपना कर्स टेक्निक का नॉलेज नेक्स्ट प्रिंसिपल को पास कर दिया था बिकॉज इट वॉज अ कर्स फ्रॉम हिम टू द न्यू प्रिंसिपल। एंड देन सबसे और हार्ट ब्रेकिंग सीन को देखने को मिला था जब पांडा आके देखा था प्रिंसिपल यागा का लाइफ एंड हो चुका था। ही वॉज लाइक अ फादर टू हिम एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिवेंज वो बस यहाँ पे अपना लॉस का ग्रीव कर रहा था यार। ही वॉज एब्सोल्युटली क्राइंग। दिस वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग। वो रिवेंज के बारे में भी नहीं सोच रहा था। आई फील रियली बैड फॉर पांडा टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ बिकॉज वो बंदा लाइक इस चीज के लिए रिवेंज भी नहीं लेना था उसको। ही जस्ट एक्सेप्टेड कि यहाँ पे क्या हो रहा था, विच इज रियली सैड। パンダだって泣くんだ。 As for the second part of this episode, यूजी और मेगुमी गया था फाइट क्लब में जहाँ पे वो लोग को हकारी का फाइट्स को हैंडल कर रहा था और वो लोग को हकारी को रिक्रूट भी करना था। फनी थिंग वाज दैट कि यहाँ पे जब वो लोग बिल्डिंग में गया था एक बंदा वो लोग को रोक दिया था और फाइट क्लब का मूवी को रेफरेंस किया था यहाँ पे। द फर्स्ट रूल ऑफ फाइट क्लब इज दैट यू डोंट टॉक अबाउट फाइट क्लब, विच वॉज नाइस। और मेरे को हंसी आ रहा था यहाँ पे जब मेगुमी बोला कि वो पार्टिसिपेट करेगा लेकिन हकारी ऑर्डर दिया था कि Megumi was not fit for the fight. Yuji was the one who actually had the potential. So Yuji से participate करवाया था वो यहाँ पे, which was very funny क्योंकि हकारी figure out कर लिया था Megumi is useless and he was right. Megumi is kind of very useless. इतादोरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे और उसको लड़ना भी आता था और यहाँ से वो लोग प्लान करते हैं कि यूजी पार्टिसिपेट करेगा फाइट में और वो फाइट करने जाता है तो वो पांडा से मिलता है हु वाज हिज अपोनेंट और हकारी बेट करता है कि यूजी वर्सेस पांडा में पांडा ही जीतेगा। व्हाट ही डिडंट नो इज दैट यहाँ पे यूजी और पांडा एक दूसरे के साथ प्लान बना रहा था एंड दे weren't really hurting each other. What made me more surprised was that कि यहाँ पे ये सीन इतना सही से किया गया था एंड इवन when the fight wasn't supposed to be serious, इतादोरी और पांडा का कोऑर्डिनेशन मेरे को पूरा सही लगा देख के। जैसे जैसे वो लोग फाइट कर रहा था वैसे वैसे ही वो लोग बीच बीच में हकारी के बारे में डिस्कस भी कर रहा था। वो लोग हकारी के पास कैसे पहुंचेगा और जब वो लोग पूरा प्लान
कर लिया था और वो लोग का प्लान बन चुका था। पांडा एक्ट किया कि वो हार गया था और यूजी अल्टीमेटली ये फाइट जीत गया था। इट वाज वेरी नाइस टू सी। और हकारी ये चीज फिगर आउट कर लिया था कि यूजी को पता था कि क्राउड को कैसे एंटरटेन किया जा सकता है एंड दिस इज हाउ वो पूरा एकदम अपना इनर गैम्बलर को बाहर ले आया था। लेकिन लोकी मेरे को किरारा एंड हकारी थोड़ा बहुत सस लगता है। व्हाई आर दे एक्टिंग सो गे? एनीवेज पांडा प्लान करता है कि जैसे ही इतादोरी अंदर जाएगा वो किरारा से डील करेगा। कॉज किरारा का कर्स टेक्निक के चलते वो हकारी के सामने नहीं जा पाया था। लेकिन यूजी को मौका मिला था हकारी से बात करने का। उसके बाद जब हकारी से बात करने के लिए किरारा उसको ले गई थी हकारी के पास और जैसे ही यूजी और हकारी यहाँ पे एक साथ रूम में था, दिस सीन वाज एब्सोल्युटली सो परफेक्टली डन हियर। द कोरियोग्राफी ऑफ दिस वाज इनसेन। ये चीज पूरा एक टेक में लिया गया था। वो लोग गैम्बलिंग के बारे में बात कर रहा था कि पीपल डोंट एक्चुअली हेट गैम्बलिंग, द थिंग इज दैट दे सिंपली हेट द कॉन्सेप्ट ऑफ लूजिंग इट ऑल। लेकिन थिंग्स गेट सीरियस जब उसको किरारा का कॉल आता है और फिर वो यूजी से गोजो सातोरू के बारे में पूछ रहा रहता है और यूजी एक्ट करता है कि उसको गोजो सातोरू के बारे में पता ही नहीं है। एंड ये चीज हकारी को बहुत सस्पिशियस लग जाता है। ये चीज नहीं बोलना था क्योंकि देयर इज नॉट अ सिंगल सॉर्सरर अलाइव जिसको गोजो सातोरू के बारे में नहीं पता रहता है एट दिस पॉइंट। और फिर वो यूजी को अटैक कर देता है और यही नोट पे एपिसोड एंड हो गया था। गुड गॉड, किस वे में वो लोग ये एपिसोड को खत्म किया यार। आई एम एब्सोल्युटली बैफल्ड कि वो लोग क्लिफ हैंगर पे ये चीज को खत्म कर दिया। आई मीन इट एब्सोल्युटली फेल्ट रश्ड एंड ऑल बट ऑल इन ऑल दिस वाज एब्सोल्युटली वेरी गुड। ये एपिसोड मेरे को बहुत सही लगा। मूविंग ऑन टू फ्रीरेन, ये वाला एपिसोड में ये लोग हॉट स्प्रिंग्स को खोज रहा था लेकिन जो टाउन में वो लोग गया था इट टर्न्स आउट कि वहां का लोग मूव ऑन कर लिया था वहां से क्योंकि वहां पे कुछ रिसोर्सेस था ही नहीं। सो वो लोग फर्दर जाता है वो प्लेस में जो पास्ट में फ्रीरेन हिमेल और उसका पार्टी के साथ गई थी फॉर हॉट स्प्रिंग्स। और रास्ता में ये लोग एक बड़ा सा ड्रैगन के पास आ जाता है जो एजिटेटेड रहता है वो लोग का प्रेजेंस के चलते। व्हाट्स फनी इज दैट फ्रीरेन प्लान करती है कि वो ड्रैगन को टेक डाउन कैसे करेगी बाय यूजिंग स्टार्क एज अ बेट और वो बोलती है स्टार्क को भागने के लिए। इट वाज इनसेन। वो भाग रहा था और फर्न और फ्रीरेन उस चीज का एडवांटेज लेके एंड में ड्रैगन को एंड कर दी थी और स्टार्क रियलाइज्ड कि वो लोग बस उसको एक बेट की तरह यूज कर रहा था। और जब वो लोग फाइनली हॉट स्प्रिंग्स को खोज लिया था इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। इट वाजंट अबाउट देम एंजॉयिंग दिस अलोन, इट वाज मोर अबाउट देम एंजॉयिंग इट विद ईच अदर। ये मोमेंट बहुत ब्यूटीफुल था। स्टार्क का मास्टर भी उसको इस चीज के बारे में बताया था पहले एंड हाउ मेमोरेबल इट वाज। थ्रू आउट दिस फ्रीरेन वाज द ओनली कांस्टेंट जो बोथ ऑफ द मोमेंट्स देखी थी बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग लाइफ स्पैन। एंड द थिंग इज कि स्टार्क और फर्न का रिलेशनशिप इतना सही से किया गया है। आई समटाइम्स कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड कि रोमांस इतना ब्लेटेंटली प्लेन साइड पे कैसे डाल सकता है वो लोग। जब स्टार्क फर्न के साथ एक रूम में बैठा हुआ था और वो लोग बात कर रहा था एक साथ, वो पूछती है उससे कि उसका कुछ प्लान्स रहता है कि नहीं क्योंकि वो फ्री रहेगी उसके बाद। और वो फ्रस्ट्रेटेड थी कि कोई भी चीज में वो इन्वॉल्व नहीं कर रहा था उसको। तो स्टार्क ऐसे ही टू मेक फन ऑफ हर ही आस्क्स हर आउट ऑन अ डेट और फर्न स्लाइटली शॉक्ड हो जाती है और वो बुक को ड्रॉप कर देती है। इट शॉक्ड मी टू एंड व्हाट शॉक्ड मी मोर वाज दैट कि वो एक्चुअली स्टार्क का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है एंड स्टार्क वाज एब्सोल्युटली शॉक्ड टू। उसको पता ही नहीं रहता है कि यहाँ पे करना क्या है बिकॉज ही इज नॉट गुड विथ वुमेन। सो वो फ्रीरेन के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसको करना क्या चाहिए एंड फ्रीरेन बीइंग फ्रीरेन उसको ह्यूमन इमोशंस के बारे में पता नहीं रहता है एंड इवन शी नोज दैट। सो स्टार्क फ्रीरेन से पूछता है व्हाट विल शी से इफ ही आस्क्स हर आउट ऑन अ डेट। उसका रिप्लाई बहुत फनी रहता है। वो बस बोलती है यू हैव ग्रोन इनटू अ फाइन यंग मैन, आई एम सो हैप्पी, आई माइट ट्रीट यू टू डिनर। ये एक्सचेंज स्टार्क को डेफिनेटली एक ग्रैंडमा और ग्रैंडसन का रिलेशनशिप जैसा लगता है जो फ्रीरेन को ट्रिगर कर देता है और वो गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि उसका टैंट्रम्स बहुत डेंजरस है। वो इवन हिमल द हीरो को भी डरवा दी थी पास्ट में जस्ट बिकॉज शी स्ट्रेट अप क्राइड फॉर 3 days। डेफिनेटली मैं ये सब चीज से डील नहीं कर पाऊंगा यार। शी इज अ ग्रोन वुमन, व्हाई शी एक्टिंग लाइक दिस। सो अल्टीमेटली वो स्टार्क को बाहर ले जाती है और बताती है कि फर्न को क्या क्या चीज पसंद है लाइक ईटिंग गुड फूड एंड ज्वेलरीज। ये सब चीज उसको हाइथर से पता चलता है जब वो सीजन 1 में फ्रीरेन को बता रहा था कि फर्न का टेक केयर कैसे किया जाता है। फ्रीरेन फर्न की गार्डियन बन जाती
जाती है बिकॉज ऑफ दैट बिफोर हाइथर लेफ्ट एंड हाइथर मेक श्योर किया था कि बिफोर ही लेफ्ट ही मेड श्योर कि फ्रीरन फर्न की गार्डियन बन जाएगी। इट वॉज जस्ट हार्ट वार्मिंग, लेकिन फ्रीरन अपने आप को ब्लेम कर रही थी कि वो फर्न के बारे में कुछ डिस्कवर नहीं कर पा रही थी। इट वॉज जस्ट सैड, लेकिन शी शुड नॉट ब्लेम हर सेल्फ, शी इज ऑल राइट, शी इज अ गुड पेरेंट। और रात में सबसे फनी चीज हुआ था, उस टाइम पे फर्न भी आई थी फ्रीरन से पूछने के लिए अबाउट डेटिंग एंड ऑल दैट स्टफ। सो फ्रीरन भी शॉक्ड हो जाती है कि भाई ये दोनों उससे क्यों पूछने आ रहा है। एंड फ्रीरन बोलती है कि यस आई वेंट आउट ऑन अ डेट विद हिमेल, ऑल ऑफ दिस वाज नाइस। उसको डेटिंग के बारे में पता था, बट लेट्स बी ऑनेस्ट फ्रीरन को डेटिंग के बारे में कुछ पता नहीं है। शी इज डेफिनेटली न्यू टू ह्यूमन इमोशंस एंड वो बस बोलती है कि when two of the opposite genders go out together it is called dating. She is so innocent at this point. I like her character so much. Good God, Frieren never change at all. I love Frieren, man. Anyways guys, that's about it for this video. Do let me know your thoughts in the comment section. आप लोग क्या कहते हैं, and do leave a like and a subscribe if you want more of my content, and I will see you all in the next video. Peace out, have fun.